जम्बू द्वीप के इस स्थान पर जहां पर स्वामी करपात्री जी के नाम स्मरण मात्र से ये विद्यालय अपने गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, सर्वप्रथम मैं इस धरा को, इस नाम को नमन करते हुए उन सबको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर विजय कुमार मिश्रा जी, प्राचार्य स्वामी करपात्री जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, आदरणीय राम कुमार पांडे जी, पूर्व प्रधानाचार्य स्वामी करपात्री इंटर कॉलेज रानीगंज, डॉक्टर प्रदीप सिंह जी, वर्तमान प्रधानाचार्य स्वामी करपात्री जी इंटर कॉलेज, सुरेश चंद्र त्रिपाठी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ प्रतापगढ़, हमारे अग्रज सत्यप्रकाश पांडे जी, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ शिवगढ़, पंकज तिवारी जी, प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष गौरा, विजय मिश्रा जी, मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ शिवगढ़, कमलेश कुमार गौतम जी, शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, जिला मंत्री माध्यमिक शिक्षक, सुशील कुमार दुबे जी, ब्रजेश कुमार यादव जी, नवीन प्रताप जी, विनय सिंह जी, आप सबको मैं अपना श्रद्धा समर्पित करते हुए जिन शिक्षकगण का या गुरुजन का नाम रह गया हो उन सबसे क्षमा मांगते हुए मैं आज के विषय की तरफ बढ़ता हूँ। मित्रों, जीवन की आधारशिला जब हम 9 महीने मां के गर्भ से इस धरा पर आते हैं तो प्राथमिक गुरु मां के बाद जो हमारा आत्म साक्षात्कार होता है, जो हमारे जीवन के सृजन रचनात्मक दृष्टिकोण से जिस दिशा में हम चलने की कल्पना करके विद्यालय की डेहरी पर प्रवेश करके पहले दिन जब गुरुजी का चरण वंदन करके शिक्षा की देवी मां सरस्वती को नमन करते हैं तो वो जो पहले दिन का आचरण आशीर्वाद स्वरूप हमको प्राप्त होता है वही हमारे पूरे जीवन को गति देता है, रचनात्मक गति देता है, सृजनात्मक गति देता है, नवीन सृजन की गति देता है और नवनिर्माण की दिशा में हम आगे चलते हैं। और आज मेरा सौभाग्य है कि इस पवित्र प्रांगण में हमारे जीवन के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकगण फिर जब हम अटखेलियां करते हुए अपने अनुभव को बटोरते हुए जब हम माध्यमिक शिक्षा में पढ़ते हैं तो वहां के शिक्षकगण और उसके बाद जब हम अपने जीवन की रवानगी के साथ जीवन के निर्माण की गति में बढ़ते हैं तो डिग्री कॉलेज वहां के भी गुरुजन, तो आज इस छत पे और इस प्रांगण में हमें तीनों गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। शिक्षक दिवस ऐसा नहीं है कि सनातन व्यवस्था में गुरुजन का आदर सत्कार करने के लिए कोई दिन का निर्धारण न रहा हो, क्योंकि हर चीज का एक स्थान होता है। हर चीज पे अपना समर्पण प्रदर्शित करने के लिए, अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित करने के लिए एक तिथि, एक वार, एक दिन, एक स्थान सुनिश्चित होता है। और सनातन व्यवस्था में गुरु पूर्णिमा का वो स्थान था। और आदि सनातन से गुरु की महिमा, जैसा कि ब्रजेश जी बता रहे थे उस समय, गुरु की महिमा के बगैर किसी का निर्माण नहीं हो सकता, चाहे वो स्वयं अवतारी हम सबके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी। और गुरु का महत्व इससे भी समझ सकते हैं कि स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब विश्वामित्र जी ने उनके पुत्रों को उनसे मांगा तो एक राजा जो अपने जीवन के, तुलसीदास जी ने ये लिखा है कि 60 बरस मोही पुत्र दीनू और फिर भी गुरु कृपा सब ले लीनू, ऐसा करके कुछ लिखा है। मैं इतना विद्वान तो नहीं हूं लेकिन वो भाव को मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने कहा कि बुढ़ापे में मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, लेकिन नव निर्माण के लिए अगर आप मेरे बच्चों को मांग रहे हैं तो मैं आपको समर्पित करता हूँ। तो ये गुरु के प्रति आदर और समर्पण का भाव हमारे समाज में सतयुग में था। स्वप्न मात्र में गुरु जी का आ जाना
स्वप्न मात्र में गुरु जी को ये बोल देना कि मैंने अपना सारा राजपाट दान कर दिया, ऐसे यक्षवंशु महाराज हरिश्चंद्र का इतिहास है जिन्होंने स्वप्न मात्र में अपने गुरु को देखा और अपना सर्वस्व दान कर दिया। उनकी भी कहानी आपके समक्ष है। उसी तरीके से योगीराज कृष्ण जी जब आते हैं और अपनी लीला रचते हैं तो उसमें भी गुरु सद्दीपन जी का महत्व है। इसी तरीके से कर्ण, एकलव्य और ये परंपराएं चलती रही और आज कलयुग में भी ये परंपरा चल रही है। गुरु के प्रति सृजनात्मक भावनात्मक लगाव हर शिष्य के मन में हो और गुरु एक ऐसा आध्यात्मिक कह लीजिए, लौकिक कह लीजिए, सारगर्भित कह लीजिए, उसके अंदर ईश्वर ने इस तरीके का दिल दिया होता है कि वो अपने छात्र के प्रति इतने आसक्त होते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई छात्र सफल होता है कहीं और उनको पता चलता है तो घर में तो माँ बाप चाचा ताऊ ताई ये सब तो खुश होते ही हैं, लेकिन वो गुरु जी अलौकिक स्वरूप में पूरे दिन उस मादकता में घूमते हैं कि आज मेरा शिष्य इस तरीके के मुकाम को हासिल किया है और बिना किसी स्वार्थ लाखों लाखों दुआएं उसको देते रहते हैं, अपना आशीर्वाद उसको देते रहते हैं। मित्रों, जब नवीन संरचनाएं शुरू हुई और 5 सितंबर 1962 से ये व्यवस्था इस देश में लागू की गई, हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति दार्शनिक महान शिक्षक स्वर्गीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर, तो सिर्फ उसका एक ही उद्देश्य जो मुझे समझ में आता है रहा होगा कि आधुनिक भारत में गुरुकुल परंपरा का ह्रास होके भौतिक और लौकिक शिक्षा का उद्भव हो चुका है। और लौकिक और भौतिक शिक्षा में जैसे अभी सिंह साहब का कथन था, उसके पहले और भी लोगों का कथन था कि तमाम समाज में परिवर्तन की चीजें आई और उसमें कुछ उन्होंने खुद का दोष दिया, कुछ सामाजिक परिवर्तन का दोष दिया, तो उस व्यवस्था को चरमरा न जाए वो व्यवस्था, उसलिए इस दिन का एक सृजन हुआ कि प्रत्येक शिष्य जो अपने गुरु से संस्कार लेके निकला है, जो अपने गुरु से व्यवहार लेके निकला है, जो अपने गुरु से समर्पण लेके निकला है, जो अपने गुरु से संघर्ष लेके निकला है, जो अपने गुरु से किसी भी तरीके की परिस्थिति में सृजनात्मक रहना सीख के निकला है। जैसे अभी आप देख लीजिए, आज प्रकृति ने हमारे साथ 2 से 3 बार खेल किया, लेकिन क्योंकि हम लोग सृजनात्मक हैं, आपने सृजना को दिया है, तो उसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम लोगों ने एक बड़े से पंडाल के कार्यक्रम को एक लंबे से हाल में परिवर्तित करके और सृजनात्मक दिशा में अपना काम कर लिया। तो ये हमारे गुरुओं ने जो हमें प्रदान किया है, उन तमाम भावनाओं के लिए अपने जीवन में जो भी हम जहां भी पहुंचते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का गुरु आपको परलौकिक व्यवस्थाओं में लेके जाता है, लेकिन लौकिक जीवन का गुरु जो आपको भौतिक संसाधनों से मिलाता है, जो आपको आपके जीवन के जीवन यापन की दिशा में किस तरीके से आप बढ़ सकते हो, उस दिशा में आपका संचार करता है। जैसे कुम्हार जब घड़े को बनाता है तो ठोकता पीटता है, उसी तरीके से ठोक बजाकर जब गुरु द्वारा सृजित हम जैसे शिष्य इस प्रांगण से बाहर जाते हैं तो हम रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ते हैं और आपके आशीर्वाद से हमारे कण कण में हमारे शिक्षक का सम्मान होता है और हमारे हर समय में हमारे शिक्षक के लिए हमारे अंदर समर्पण का भाव होता है, त्याग का भाव होता है, आत्मीयता का भाव होता है और उस समर्पण को हम कभी अपने जीवन में उतार नहीं सकते। उस समर्पण का कर्ज, जैसे माँ का कर्ज नहीं उतर सकता, पितृ ऋण नहीं उतर सकता, वैसे गुरु का ऋण कभी उतर नहीं सकता, क्योंकि हमारे पूरे जीवन का जो भी आधार है और जो हमारा संसार है उसकी जड़ में गुरु होता है। तो मैं आज के इस दिवस पर आप सबके श्री चरणों में अपना नमन अर्पित करते हुए आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ और जीवन में जब भी
कहीं भी मुझे आपका आदेश मिले, क्योंकि मैं आपके आदेश का दास हूँ, मैं आपके उस संस्कार का अभिभूत शिष्य हूँ। जब आपको कहीं भी मेरी आवश्यकता हो तो मैं तत्पर शिष्य भाव से निमन और वंदनीय होकर आपके श्री चरणों में आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। मेरे जीवन का कण-कण आपको समर्पित है। मेरे जीवन के सब समय का सारा जीवन के समय का सार आपको अर्पित है। मेरा उपयोग आपको जहां लगे, जैसे लगे, कहीं भी लगे, आप हमको सिर्फ आदेशित करें। हम आप सबके श्री चरणों में लगातार यूं ही बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी गुरुओं को। बहुत बहुत आदर के साथ मैं उनको शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।